हेलो बच्चों, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज मैं आप लोग को मोल फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने मोलैलिटी के बारे में पढ़ा था और मोलैलिटी के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन कहते किसको, पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको उसका डेफिनेशन आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल of a particular component present in one mole solution is called mole fraction of that solution। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट present in 1 mole of solution is called mole fraction of that component। यानी इसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट में सॉल्यूट को हम लोग ऐड करेंगे, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का निकालना। जैसे आपको बोलेगा कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो एक मोल सॉल्यूशन में जितना आपका मोल सॉल्यूट का होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसको समझने के लिए हम लोग सिंपली एक देखते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास अगर 1 मोल अगर दिया हुआ है अल्कोहल और अगर आपका 4 मोल दिया हुआ है वाटर, दो चीज दिया हुआ है, 1 मोल अल्कोहल और 4 मोल वाटर। तो आपको पहले ये जानना होगा कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग को डिनोट किससे करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी कि अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा या फिर वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे। अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट, यानी कि अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक मोल सॉल्यूशन में जितना मोल अल्कोहल का होगा वही आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा अल्कोहल का, या फिर एक मोल सॉल्यूशन में जितना मोल वाटर का होगा वही हो जाएगा आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको सॉल्यूशन देखना है कितना मोल दिया हुआ। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। यानी कि अगर सॉल्यूशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ पे कितना मोल होगा जी, यानी 1 मोल अल्कोहल है और 4 मोल वाटर, यानी कि सॉल्यूशन हो गया 5 मोल। अब यहाँ पे ये समझना होगा सॉल्यूशन है 5 मोल। अब 5 मोल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना मोल है, अरे 1 मोल है, तो 1 मोल सॉल्यूशन में कितना होगा, वही हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे 5 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल अल्कोहल। यानी 5 मोल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है, 1 मोल है। हमको निकालना कितने, यानी कि आपको निकालना 1 मोल सॉल्यूशन में आपका जितना उसका मोल होगा किसी भी कंपोनेंट का, उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 5 मोल सॉल्यूशन में 1 मोल आपका अल्कोहल है, 1 मोल है, तो यार 4 आपका 1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 मोल में आपका 1/5 मोल अल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा 1/5। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू 1/5। ये तो आपका आंसर हो गया। यानी कि सॉल्यूशन का मोल पहले टोटल निकालना है, टोटल मोल कितना दिया हुआ है, उसके बाद 1 मोल सॉल्यूशन में कितना आपका अल्कोहल का मोल है। तो यहाँ 5 मोल सॉल्यूशन में टोटल मोल कितना है, 1 मोल अल्कोहल प्लस 4 मोल वाटर, यानी सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया 1 + 4 दैट इज 5 मोल। अब 5 मोल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है, 1 मोल अल्कोहल है, तो हमको 1 मोल सॉल्यूशन में कितना आपका अल्कोहल वो निकालना है। तो 1 मोल सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा 1/5, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज 1/5। अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर को भी हम निकालते हैं। अगर यहाँ पे 5 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर कितना है, 4 मोल है ना, यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट। 5 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 4 मोल वाटर, यहाँ पे लिखेंगे 4 मोल वाटर, और हमको निकालना कितना में 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देयरफॉर 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 4/5 मोल वाटर, दैट मीन्स
मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/5। ये तो आंसर हो गया यार। पहले सॉल्यूशन का मोल निकालना है, कितना मोल है, टोटल मोल आपको देख लेना है। टोटल मोल 5 हो गया। अब 1 मोल सॉल्यूशन में निकालना है जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर अल्कोहल का निकालना है तो 5 मोल में 1 मोल है तो 1 मोल में कितना हो जाएगा 1/5। वाटर का अगर 5 मोल में आपको 4 मोल आपको वाटर है तो 1 मोल में कितना हो जाएगा 4/5। यही तो आपका मोल फ्रैक्शन है, बहुत ईजी। अगर इसको और ईजी वे में निकालना है तो बहुत ही आसान है जी। देखो मोल फ्रैक्शन को, चूँकि कॉम्पिटिशन वगैरह में टाइम बहुत कम रहता है, बहुत कम समय होने की वजह से आपको इतना डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। आपको सिंपली ये निकाल देना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे और उसके बाद नीचे टोटल मोल कर देंगे। जैसे अगर आपके यहाँ पे दिया हुआ एक A है और दूसरा B है, दोनों को मिलाएं तो आपका बना AB बना। अब आपसे पूछेगा A का मोल फ्रैक्शन क्या है या फिर B का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो A का मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखना है, यानी मोल ऑफ A और नीचे टोटल मोल कर देना है। टोटल मोल, टोटल मोल का मतलब A प्लस B, यानी दोनों का मोल को लिख देना। ये तो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। या B का निकालना है, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, यानी मोल ऑफ B और नीचे टोटल मोल। टोटल मोल दैट मीन्स A प्लस B, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल कर देंगे। अभी जैसे हम लोग अल्कोहल और वाटर का जो निकाला था तो बात करेंगे, अगर अल्कोहल का अगर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे सेम चीज लगाएंगे हम लोग, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, तो अल्कोहल कितना मोल था जी 1 था, नीचे टोटल यानी 1 + 4 दैट इज 1/5। या फिर वाटर, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर, वाटर कितना मोल दिया था जी 4 मोल, तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे टोटल 1 + 4 दैट इज 4/5। अगेन आपका आंसर वही आ गया 1/5 प्लस 1/5 हो गया अल्कोहल का और 4/5 हो गया आपका वाटर का हो गया। एक चीज और यहाँ पे देखना है, अगर एक का निकल गया तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं, उसको 1 से माइनस कर दें तो वही आएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। यानी एक का अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल लिए, मान लीजिए अल्कोहल का अगर हम निकाल लिए तो दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं, 1 से माइनस कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन में आगे बच्चों, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखना है और नीचे टोटल मोल, टोटल का मतलब सॉल्यूशन का मोल, चाहे वहाँ पे A B C D जितना भी रहे, यानी जिसका निकालना उसका ऊपर और नीचे टोटल, जो आएगा फ्रैक्शन उसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन जैसे लिखते हैं यहाँ पे एक सवाल है 5 मोल वाटर is mixed with 2 mole of NaCl to form a solution। आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of water and NaCl in this solution। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वाटर दिया हुआ 5 मोल, उसको मिक्स कर रहे हैं NaCl से जो दिया हुआ कि 2 मोल, यानी 2 मोल दिया हुआ है, और एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इसमें से दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी वाटर का भी निकालना है और NaCl का भी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे जी, पहले देखना है कितना कितना दिया है। तो वाटर दिया हुआ आपका H2O दिया कितना जी 5 मोल, और NaCl कितना दिया हुआ है आपका 2 मोल दिया हुआ है। बहुत ही आसान। अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 5 + 2 दैट इज 7 मोल। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे या नीचे टोटल कर देंगे, यही तो सिंपल है। तो यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है H2O का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, तो कितना दिया 5 मोल, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे टोटल, टोटल का मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, इन 5 + 2 यानी कि 7। यही तो आंसर हो गया। दूसरा का निकालना अगर आपका NaCl का, तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, अगर NaCl का निकालना है तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, NaCl कितना दिया 2 मोल दिया हुआ, तो इसको रखेंगे ऊपर और नीचे आपका टोटल यानी 7।
यही तो आपका आंसर हो गया, बहुत ईजी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टर्म्स पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन का मास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।